नाराज कभी भी नहीं थी, थोड़ा सा डर गई थी कहीं आप मुझसे खफा ना हो। माँ भले कितना ही गुस्सा क्यों ना करे, लेकिन उसकी हर बात अपनी औलाद की भलाई के लिए होती है। जस्ट रिमेंबर दैट बेटे। अच्छा, ये गिले शिकवे करती रहेंगी या वो बात भी करेंगे जिसके लिए हम आए थे यहाँ? इतने दिनों बाद इन दोनों की दोस्ती हुई है, अब तो भूल जाएं बाबा। अच्छा सुनो, अपनी फूफो को मेरी तरफ से खास कहना, मैं भूल गई थी वरना मैं खुद कह देती। कल आप तीनों ने हमारी तरफ आना है। विल हैव चाय इकट्ठे एंड देन डिनर टुगेदर। ठीक है? हमजा को कह देना, उसे बता देना 2 घंटे बैठ के हमने इंतजार किया है उसका, सो ही ओज अस वन। I definitely will. देखो, सिर्फ बताना काफी नहीं है, आना जरूरी है। हम इंतजार करेंगे। ठीक है बाबा, आएंगे ना हम। हाँ ना, क्योंकि कल हम बैठेंगे और बैठ के तुम्हारे रिसेप्शन की डेट फाइनलाइज करेंगे और बाकी सारी डिटेल्स भी। मामा, I don't think there's any need for that. अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बेटे, आप जानती हो मेरा हल्का है बाप कितना वसी है। आई वॉन्ट पीपल टू नो दैट वी सेलिब्रेटिंग। और प्लीज इस पे अब कोई बहस नहीं उठ, बस जस्ट मेक श्योर दैट हमजा कम्स, उसको बता देना, ठीक है? ओके, गॉड ब्लेस यू। चलो। इतनी नकचड़ी बीवी है इनकी, हमारे साथ बैठना भी पसंद नहीं करती। अमीर घर की है ना, इसलिए तो नखरे भी वैसे ही हैं। लेकिन हमजा भाई, इनका तो कोई जवाब ही नहीं। इतनी तबीयत अच्छी है ना इनकी। अच्छा जुगनू, अब तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। पागल है ये जुगनू बिल्कुल। इसे जरा भी तमीज नहीं है किस मौके पे किस तरह बिहेव करना चाहिए। बेवकूफ थी उस वक्त, अंदाजा नहीं था जिंदगी की तल्ख हकीकतों का। और अम्मी, आपने कुछ भी नहीं कहा, उनकी हर बात पे यकीन कर लिया। तो क्या कहती कि वो झूठ कह रही है? अरे उसके भाई की मोटरसाइकिल खराब हो गई थी। झूठ ही है। आप पूछे उनके भाई से फोन करके, पूछे अभी। राबिया, इतनी छोटी सी बात का पहाड़ क्यों बना रही हो? वाह अम्मी, क्या कहने हैं आपके। भूल गई जब भाभी साहिबा एन निकाह के वक्त दुल्हन बनी, उस हमजा का हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके आई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ। बस, कुछ खुदा का खौफ करो। लड़कियां ऐसी बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती। और उनको सब जायज है, वो जो कुछ भी कर रही है। अम्मी, आपने भी देखा नहीं कि किस तरह बाइक पे वो उस हमजा के साथ। क्या बकवास कर रही हो? क्या कह रही हो? बोलो जरा। हाँ, तो मैंने कुछ झूठ नहीं कहा। राबिया, अगर झूठ नहीं बोला तो मेरे मुंह पे बोलो ना। झूठा इल्जाम लगा रही हो ना? अरे खुदा के कहर से डरो। जब कोई झूठा बोहतान लगाता है ना किसी पे, तो खुदा उसे कहीं का नहीं छोड़ता। कहीं मुंह नहीं दिखाओगी। जुगनू, ये तो बस ऐसे बेटे। हाँ, माँ है ना, उसी की सुनेंगी। लेकिन मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी के जिगर का टुकड़ा हूँ। मुझ पर ये गंदा इल्जाम लगाते हुए आप लोगों के दिलों को कुछ ना हुआ? क्या बात है, किस बात का शोर शराबा ये? और अब मैं इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकूंगी। आपकी बहन ने मुझ पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। आपकी बीवी हूं मैं, आप मुझे जानते हैं। मुझे बताएं, क्या मैं बदकिरदार हूं?
जुगनू, भाई मैंने ऐसे जुगनू, सोनिया के अम्मी वो क्यों आए थे? अल्लाह ने वालिदैन का दिल बड़े अलग तरीके से बनाया। वो कितनी देर बर्दाश्त करते जुदाई अपनी बेटी से। सारी नाराजगी भुला कर अल्लाह का शुक्र है खुले बाजू और खुले दिल से आए। ते प्यार से अपनी बेटी को गले लगाया और तुम्हारे लिए इतने घंटे इंतजार किया। सोनिया ने भी इतनी दफा तुम्हें कॉल किया। हाँ, वो मिस्ड कॉल्स उसकी बहुत आई हुई थी। और कहाँ पर है वो? हमजा, तुमने उसकी नाराजगी पे गुस्सा नहीं करना, समझ आई है? मैंने इतने दिनों की जुदाई के बाद उसके चेहरे पे ना अपने वालिदैन से मिलने की सच्ची खुशी देखी, पर तुम्हारे इंतजार में उसका चेहरा ही मुरझा गया। कहाँ थे तुम? वो पहला दिन था ना जॉब का, तो वहां देर हो गई। उसके बाद वापसी में मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन ट्रैफिक में फंस गया था मैं। ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता, खुद से ज्यादा तुम्हारी बात पे यकीन है। जाओ, जी प्यार से मनाओ उसे। जी पापा।